हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे फ्यूचर परफेक्ट का नेगेटिव फॉर्म यानी क्वेश्चन टाइप सेंटेंसेज के बारे में चर्चा करूंगा। मेनली दो तरह के क्वेश्चनों को मैंने रखा है। एक अफर्मेटिव टाइप क्वेश्चन जो सकारात्मक क्वेश्चन होता है, जिसमें नकारात्मक शब्द कोई भी नहीं प्रयोग होता है। नकारात्मक शब्द जैसे कि नॉट का प्रयोग नहीं होता है ना। इसका बेसिक स्ट्रक्चर देख लें। इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? अफर्मेटिव टाइप फ्यूचर परफेक्ट का क्वेश्चन का बेसिक स्ट्रक्चर देखें। ऑक्सिलरी वर्ब, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, इसे सब्जेक्ट से पहले रखना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि क्वेश्चन बनाने के लिए जनरली क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलरी वर्ब को रखते हैं, तो वो क्वेश्चन फॉर्म में आ जाता है। तो यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब पहले आया, उसके बाद सब्जेक्ट आया, और चूंकि ये फ्यूचर परफेक्ट है इसीलिए हैव का भी प्रयोग होगा। दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब हैव का भी प्रयोग होगा। और कोई भी परफेक्ट के लिए मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में ही रहता है। V3 मेन वर्ब मतलब एक्शन वर्ब थर्ड फॉर्म में होता है, इस थर्ड फॉर्म में होता है। इसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये क्वेश्चन टाइप सेंटेंस है। ये अफर्मेटिव का और फ्यूचर परफेक्ट का अफर्मेटिव टाइप क्वेश्चन का ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। अब फ्यूचर परफेक्ट का क्वेश्चन टाइप सेंटेंस का, निगेटिव क्वेश्चन टाइप सेंटेंस का, है ना, बेसिक स्ट्रक्चर है ना। देखें यहाँ पहले ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ भी आएगा क्योंकि क्वेश्चन है। सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलरी वर्ब, शैल या विल में से कोई एक, है ना। उसके बाद सब्जेक्ट आया। अब उसके बाद नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव टाइप का फ्यूचर परफेक्ट का क्वेश्चन बनने जा रहा है ना। नेगेटिव टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए नॉट तो अनिवार्य रूप से आएगा, नॉट से ही नेगेटिव बनेगा। और उसके बाद ये परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है, इसलिए हैव का प्रयोग होगा। और परफेक्ट में क्या होता है, मेन वर्ब ऑलवेज थर्ड फॉर्म में होता है, V3 पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में होता है। और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये क्वेश्चन बन गया। अब फ्यूचर परफेक्ट का अफर्मेटिव टाइप क्वेश्चन और निगेटिव टाइप क्वेश्चंस दोनों को साइड बाय साइड हम एग्जांपल से देखें। पहले फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, आई, मैं, एक व्यक्ति के लिए, है ना। इसके साथ हम अफर्मेटिव फ्यूचर परफेक्ट का अफर्मेटिव सकारात्मक क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, जिसमें नॉट का प्रयोग नहीं होगा। शैल आई हैव गॉन, क्या मैं जा चुका रहूंगा। फ्यूचर में ये काम हो चुका रहेगा, इस बात को फ्यूचर परफेक्ट के द्वारा दिखाया जाता है। इसको क्वेश्चन फॉर्म में दिखाया जा रहा है, सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलरी वर्ब लाकर यहाँ क्वेश्चन मार्क है। शैल आई हैव गॉन, क्या मैं जा चुका रहूंगा। अब इसको नेगेटिव बनाना होगा, तो नेगेटिव बनाना हो तो नॉट रखना पड़ेगा। शैल आई नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा। शैल आई नॉट हैव गॉन, क्या मैं नहीं जा चुका रहूंगा। अब यहाँ शैल और नॉट को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में रखना हो, शॉर्ट में रखना हो, जो कि स्पोकन इंग्लिश में ज्यादा प्रयोग होता है, तो क्या हो जाएगा, सैंट। शैल नॉट का ये फुल फॉर्म हो गया, इसका शॉर्ट सैंट। सैंट आई हैव गॉन, क्या मैं नहीं जा चुका रहूंगा। अब आए फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट वी, हम लोग, जो कि दो या दो से अधिक व्यक्ति का बोध कराता है। ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट वी है ना। अब इसके साथ क्वेश्चन देख ले। अफर्मेटिव सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलरी वर्ब शैल, है ना। अब यहाँ एक बात ध्यान में ले लें, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट्स चाहे वो सिंगुलर हो आई या प्लूरल हो वी, दोनों के साथ, आई वी के साथ क्वेश्चन बनाने के लिए फ्यूचर में शैल का प्रयोग होता है। ये बात ध्यान में रख ले, है ना। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट्स आई और वी, ये दो ही होता है, इसके साथ फ्यूचर का क्वेश्चन बनाने के लिए शैल का प्रयोग होता है। और इसके बाद बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर हो प्लूरल हो, सेकंड थर्ड का वन नेम मोर नेम्स, है ना, सब के साथ क्या होगा, विल लगकर फ्यूचर में क्वेश्चन बनेगा। विल सब में विल आएगा, ये बात को ध्यान में रख लें। अब देखें, कंटिन्यू करें, लेट्स कंटिन्यू। फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट वी के साथ हम अफर्मेटिव क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। शैल वी हैव गॉन, क्या हम लोग जा चुके रहेंगे, ये काम हो चुका रहेगा फ्यूचर में। इसको क्वेश्चन बनाए, अफर्मेटिव क्वेश्चन है, नॉट का प्रयोग नहीं है, है ना।
क्योंकि अफर्मेटिव क्वेश्चन है। अब इसका नेगेटिव क्वेश्चन बनाना हो तो नॉट लगाना पड़ेगा। शैल वी नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा। शैल वी नॉट हैव गॉन, क्या हम लोग नहीं जा चुके रहेंगे। अब शैल नॉट ये फुल फॉर्म हो गया। इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में रखने के लिए, शॉर्ट फॉर्म में रखने के लिए, जो कि स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादा प्रयोग होता है, क्या होगा, शैल नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या हो जाएगा, सैंट। सैंट वी हैव गॉन, क्या हम लोग नहीं जा चुके रहेंगे। अब देखें सेकंड पर्सन अब है, सेकंड पर्सन सिंगुलर, यू। जब यू सिंगुलर की तरह काम करता है तो इसका मतलब क्या हो गया, आप या तुम, एक व्यक्ति हो गया, है ना। और जब यही यू प्लूरल की तरह काम करेगा तो क्या हो जाएगा, आप लोग या तुम लोग हो जाएगा, है ना। ये कॉन्टेक्स्ट से पता चलता है। इंग्लिश में दोनों के लिए यू ही रहता है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट से पता चलता है कि यू सिंगुलर के रूप में प्रयोग हो रहा है आप या तुम के लिए, या प्लूरल के रूप में प्रयोग हो रहा है आप लोग या तुम लोग के लिए। ये कॉन्टेक्स्ट में पता चलता है। अब यहाँ देखें सेकंड पर्सन सिंगुलर पहले ले, यू एक व्यक्ति के लिए, आप या तुम के लिए हो रहा है प्रयोग। विल यू हैव गॉन, क्या आप जा चुके रहेंगे, या क्या तुम जा चुके रहोगे। अब इसका ये क्वेश्चन अफर्मेटिव हो गया। इसका नेगेटिव क्वेश्चन बनाना हो तो विल यू नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट रखना पड़ेगा। विल यू नॉट हैव गॉन, क्या आप नहीं जा चुके रहेंगे, या क्या तुम नहीं जा चुके रहोगे। अब विल नॉट को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लाना हो फिर तो शॉर्ट फॉर्म में लाना हो तो क्या होगा, ओंट। ओंट यू हैव गॉन, क्या आप नहीं जा चुके रहेंगे, या क्या तुम नहीं जा चुके रहोगे। ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म स्पोकन इंग्लिश में ज्यादा प्रयोग होता है। अब देखें सेकंड पर्सन प्लूरल। अब यहाँ यू प्लूरल में प्रयोग हो रहा है क्योंकि कॉन्टेक्स्ट से क्या पता चल रहा है, यू आप लोगों को दिखा रहा है ना। यू से क्या बोध हो रहा है, तुम लोगों को, मतलब दो या दो से अधिक व्यक्तियों का, है ना। विल यू हैव गॉन, क्या आप लोग जा चुके रहेंगे, या क्या तुम लोग जा चुके रहोगे फ्यूचर में, है ना। ये अफर्मेटिव क्वेश्चन हो गया। अब इसको नेगेटिव बनाना हो तो विल यू नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ गया। विल यू नॉट हैव गॉन, क्या आप लोग नहीं जा चुके रहेंगे, या क्या तुम लोग नहीं जा चुके रहोगे। अब विल नॉट को फिर कॉन्ट्रैक्टेड करना है, स्पोकन इंग्लिश के लिए ज्यादा प्रयोग होता है, तो क्या हो जाएगा, विल नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ओंट। ओंट यू हैव गॉन, क्या आप लोग नहीं जा चुके रहेंगे, या क्या तुम लोग नहीं जा चुके रहोगे। अब आए थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर ही मेल के लिए प्रयोग होता है, एक व्यक्ति मेल के लिए प्रयोग होता है। विल ही हैव गॉन, क्या वह जा चुका रहेगा। अब एक बात यहां जान ले, विल के साथ जब हैव का प्रयोग होता है तो ये हैव थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ भी आता है। हैव जनरली हमने क्या पढ़ा था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर ही सी इट वन नेम के साथ हैज का प्रयोग होता है, लेकिन जब शैल या विल का प्रयोग इसके साथ होने लगता है, इसके साथ आता है, तब ये नियम कैंसिल हो जाता है। तब विल शैल आने के बाद सबके साथ हैव ही लगेगा, यहाँ तक कि थर्ड पर्सन सिंगुलर ही सी इट के और वन नेम के साथ भी हैव ही लगेगा, इसलिए यहाँ हैव का प्रयोग हो रहा है। विल ही हैव गॉन, क्या वह जा चुका रहेगा। अब इसका नेगेटिव क्वेश्चन बनाएंगे तो विल ही नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट रखना पड़ता है। विल ही नॉट हैव गॉन, क्या वह नहीं जा चुका रहेगा। अब विल नॉट को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में रख दिया तो क्या हो जाएगा, ओंट ही हैव गॉन, क्या वह नहीं जा चुका रहेगा। अब देखें थर्ड पर्सन सिंगुलर सी, एक व्यक्ति फीमेल के लिए प्रयोग होता है। विल सी हैव गॉन, क्या वह जा चुकी रहेगी। अब इसका नेगेटिव क्वेश्चन बनाएंगे तो विल सी हैव नॉट गॉन, विल सी नॉट हैव गॉन, क्या वह नहीं जा चुकी रहेगी, है ना। अब इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म करेंगे तो सब्जेक्ट के बाद नॉट रखना पड़ता है। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म विल नॉट का करेंगे तो ओंट सी हैव गॉन,
क्या वह नहीं जा चुकी रहेगी? अब देखें, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट इट भी होता है, लेकिन इट का प्रयोग नॉन लिविंग थिंग, निर्जीव वस्तु या एनिमल के साथ होता है। मैंने यहाँ बस के साथ किया है। बस, ये इट किसके लिए है? बस के लिए है। विल इट हैव गॉन, क्या वह मतलब बस जा चुकी रहेगी, है ना? क्या बस जा चुकी रहेगी? अब इसको नेगेटिव करना है तो क्या होगा? नॉट लगाना पड़ेगा सब्जेक्ट के बाद। विल इट नॉट हैव गॉन, क्या यह नहीं जा चुकी रहेगी, मतलब बस। अब इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म विल नॉट को, वोंट इट हैव गॉन, क्या यह नहीं जा चुकी रहेगी। अब देखें, थर्ड पर्सन प्लूरल, मतलब हमने ही, सी, इट, ये सब थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अब ये तीनों का प्लूरल एक ही होता है, दे। ही का भी दे, सी का भी दे और इट का भी दे। ये थर्ड पर्सन प्लूरल, इन तीनों का प्लूरल दे दिखा है, क्योंकि एक ही होता है, एक ही से दिखा देते हैं। विल दे हैव गॉन, क्या वे लोग जा चुके रहेंगे। अब इसका नेगेटिव क्वेश्चन बनाना हो तो विल दे नॉट हैव गॉन, क्या वे लोग नहीं जा चुके रहेंगे। अब विल नॉट को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लाके ऐसे क्या होगा? ओंट, ओंट दे हैव गॉन, क्या वे लोग नहीं जा चुके रहेंगे, है ना? अब देखें, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ये क्या है? एक नाम, कोई भी एक नाम, चाहे वो वस्तु का नाम हो चाहे व्यक्ति का नाम हो, कोई भी नाम, एक नाम थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। यह भी थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। जैसे मैंने यहाँ व्यक्ति का नाम लिया है राम, इसके साथ हम अफर्मेटिव फ्यूचर परफेक्ट का अफर्मेटिव क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। विल राम हैव गॉन, क्या राम जा चुका रहेगा, फ्यूचर में ये काम पूरा हो चुका रहेगा। विल राम हैव गॉन, ये फ्यूचर परफेक्ट का अफर्मेटिव क्वेश्चन बन गया। अब इसका नेगेटिव क्वेश्चन कैसे होगा? विल राम सब्जेक्ट के बाद नॉट, विल राम नॉट हैव गॉन, क्या राम नहीं जा चुका रहेगा। अब इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में, जो कि स्पोकन में ज्यादा प्रयोग होता है, तो क्या होगा? विल नॉट का ओंट, ओंट राम हैव गॉन, क्या राम नहीं जा चुका रहेगा, है ना? अब देखें लास्ट में थर्ड पर्सन प्लूरल। थर्ड पर्सन प्लूरल मीन्स एक नाम सिंगुलर हो गया तो दो या दो से अधिक नाम क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन प्लूरल हो जाएगा। टू और मोर नेम्स ऑफ पर्सन्स और थिंग्स, वस्तु या व्यक्ति के दो से या दो से अधिक वस्तु या व्यक्ति के नाम को थर्ड पर्सन प्लूरल में रखते हैं, है ना? तो यहाँ मैंने दो व्यक्तियों का नाम लिया है ना? वस्तु का नाम भी दो या दो से अधिक हो, व्यक्ति का नाम भी दो या दो से अधिक हो, थर्ड पर्सन प्लूरल ही होता है। मैंने यहाँ दो व्यक्तियों का नाम लिया है और इससे फ्यूचर परफेक्ट का अफर्मेटिव क्वेश्चन बनाने जा रहा हूँ यहाँ। विल राम एंड श्याम हैव गॉन, क्या राम और श्याम जा चुके रहेंगे, है ना? अब इसका नेगेटिव क्वेश्चन बनाना हो तो विल राम एंड श्याम नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट हैव गॉन, क्या राम और श्याम नहीं जा चुके रहेंगे, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। अब इसका विल नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में रख के अगर बनाएंगे तो ओंट राम एंड श्याम हैव गॉन, क्या राम और श्याम नहीं जा चुके रहेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।